शेयर बाजार में जारी गिरावट से अब देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति और उनके परिवार को तगड़ा झटका लगा है। नारायण मूर्ति के परिवार को भारी नुकसान हुआ है। उनकी संपत्ति में एक झटके में 6,875 करोड़ रुपए की कमी आ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी के शेयर में भारी गिरावट का होना। हम बात कर रहे हैं इंफोसिस की, जिसके शेयरों में बीते 12 मार्च को एक डरावनी गिरावट आई और ये 5.5% टूट गए। पिछले कुछ दिनों में ये शेयर 8% से ज्यादा टूट चुका है। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इंफोसिस अब बेयर मार्केट में पहुंच गया है, यानी इसका शेयर अपने सबसे ऊंचे स्तर से 20% से ज्यादा नीचे आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला समझाने जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि नारायण मूर्ति और उनके परिवार को कितना भारी नुकसान इसके कारण देखना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। दरअसल इंफोसिस के शेयरों की हालत देखकर निवेशकों के होश उड़े हुए हैं। 13 मार्च की अगर बात करें तो ये शेयर 1,576 रुपए के निचले स्तर तक पहुंचा हुआ है। दिसंबर 2024 में ये 2,006 रुपए के सबसे ऊंचे स्तर पर था, लेकिन अब ये उससे 22% नीचे आ चुका है। बीएसई पर 4.28% गिरकर ये स्टॉक 1,579 रुपए पर बंद हुआ, यानी शेयर बाजार में इसकी कीमत में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इससे नारायण मूर्ति के परिवार की संपत्ति को भी बड़ा झटका लगा। उनके पास इंफोसिस में 4.02% हिस्सेदारी है। दिसंबर में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य 33,163 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 26,287 करोड़ रुपए रह गया है, यानी 6,875 करोड़ रुपए हवा में उड़ चुके हैं। ये नुकसान सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। और अब ये भी सुनिए कि इस गिरावट ने मूर्ति परिवार के हर सदस्य को कैसे प्रभावित किया। नारायण मूर्ति के पास 0.40% हिस्सेदारी है, जिसका मूल्य 684 करोड़ रुपए घटकर 3,299 करोड़ रुपए रह गया है। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के पास 0.92% का हिस्सा है, जो अब 1,573.54 करोड़ रुपए कम होकर 7,600.41 करोड़ रुपए पर आ गया है। उनके बेटे रोहन मूर्ति के पास सबसे ज्यादा यानी 1.62% हिस्सेदारी है और उन्हें 2,771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी हिस्सेदारी अब 13,378.5 करोड़ रुपए की है। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति, जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की पत्नी है, उनके पास 1.04% हिस्सेदारी है और उन्हें 1,779 करोड़ रुपए का झटका लगा है और अब उनकी हिस्सेदारी 8,591 करोड़ रुपए की है। उनके पोते एकाग्र रोहन के पास 0.04% हिस्सा है, जिसका मूल्य भी कम हुआ है। अब सवाल ये कि आखिर ये बड़ी गिरावट क्यों आई है। दरअसल अमेरिका में आईटी खर्च कम होने और वहां की अर्थव्यवस्था के खराब हालात ने बाजार को डरा दिया है। ब्रोकरेज कंपनियों ने इंफोसिस की रेटिंग घटा दी है। मॉर्गन स्टैनली ने इसे इक्वल वेट कर दिया और टारगेट प्राइस 2,150 रुपए घटकर 1,740 रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि कमाई में बढ़ोतरी और शेयर की वैल्यू को लेकर जोखिम है। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 4% गिरकर बेयर मार्केट में पहुंच गया है, जो अपने सबसे ऊंचे स्तर से 21% नीचे है। विप्रो और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। अमेरिका में मंदी की आशंका और एआई के असर ने भारतीय आईटी सेक्टर के भविष्य को अनसर्टेन बना दिया है। कुल मिलाकर अगर बाजार में गिरावटों से दिग्गजों को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो सोचिए आम निवेशक की क्या हालत होगी। इंफोसिस का मार्केट कैप अभी भी 6,60,118 करोड़ रुपए है और ये भारत की छठी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन इस गिरावट ने सबको डरा दिया है। क्या ये संकट और गहराएगा या बाजार फिर से उठता दिखाई देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वेस्टा।